अच्छा, आप बोलिए आप बोलिए। वो मैं क्या पूछना चाह रहा था गुरुजी कि अभी पहले हम साधना करते थे ना, हाँ तो मूर्ति की पूजा ये वो करता हाँ था बहुत, हाँ हाँ फोटो की वगैरह। तो हाँ हाँ। पहले उन फोटो में मूर्ति में एक एक जैसे भावने से एक दिल लगा रहता था। हम्म। एक मूर्ति भी अगर पूजा करनी हो तो मारुति की भी मंदिर में, हम्म तो एक भावना एक स्ट्रांग रहती थी, फीलिंग एक स्ट्रांग रहती थी। हम्म। तो अभी एक बहुत हो गया, एक अभी 6 7 8 महीना वैसे ही। हम्म। तो अभी क्या होता है, अगर घर में भी यहाँ पर भी अगर मूर्ति की भी अगर पूजा करो ना, हम्म तो वो जैसे पहले जैसे एक ये होता था ना, हम्म एक फीलिंग हम्म या पूजा करने की एक विधि भी होने दो, हम्म। वो कहाँ कहीं ना कहीं वो उतनी इससे नहीं होती है। ओ, सिर्फ ध्यान में करता हूँ। ओके। सुबह में अगरबत्ती लगाने के बाद ना, सिर्फ एक ही फीलिंग आती है कि ध्यान में जितना होता है उतना ध्यान ही करूं, हाँ ऐसी फीलिंग आती है। हाँ। इसलिए मैं वो समझ नहीं पाया एग्जैक्ट। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। यानी ध्यान की तरफ ज्यादा अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट यानी ध्यान करूं। अच्छा लगता है मतलब। रियलिटी पहचान, रियलिटी, ओके ओके रियलिटी में जानूं। ओके ओके। और ये तो पहले मेरा शुरुआत था इनसे राइट। हाँ हाँ वाचन करना या पूजा करना, इसमें हाँ 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 हाँ। बारी बारी पारायण बहुत करता था। बराबर। हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं वो अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे। अच्छा। ओके अगर ओके। ऐसे भी मन में आता है ना, अगर एक बार और एक बार नवनाथ जी का पारायण करो ऐसे, अगर मैंने सोचा हाँ। तो ऐसे फील आता है, नहीं वो अगर 7 दिन पारायण करना है तो 7 दिन ध्यान करो गुरु हाँ। के नाम से, ओके। हाँ। वैसे फील आता है। अगर वो पढ़ूं भी उतना, पहले भी पढ़ता लेकिन उतना दिमाग में भी नहीं जाता था वो। ओके। हाँ इसे पढ़ने के लिए होता है ना, ऐसे करने के लिए करना है, ओके ओके। हाँ। इसलिए वो मैं थोड़ा सा इसमें था, हम्म हम्म। एक इसमें। हाँ। तो कहीं ना कहीं हल्का सा अपराध भाव भी मन में होता होगा। पहले तो बहुत रुचि होती थी, रस होता था, हाँ। और उतनी आनंद पूर्णता से वो हम्म। क्रियाएं की जाती थी, पूजा प्रार्थना। बस वो सही मूर्ति को सही सही। सजाया, फोटो को सजाया, फूलों से हम्म। फूल की माला पहनाई, सुंदर हम्म। गंध धूप दीप नैवेद्य प्रसाद चढ़ाया, वो आनंद होता था। लेकिन सही अब गुरु जी। अब वैसे फीलिंग नहीं होती। नहीं, तो कहीं फीलिंग ना नहीं कहीं होती। मेरी यात्रा तो कहीं मतलब किसी दिशा से तो नहीं, कहीं सही गलत तो नहीं, वगैरह वगैरह, नहीं। थोड़े संदेह भी मन में हाँ, आ जाते हैं। शायद हाँ। शायद तो ऐसे मुझे ऐसे लगता है गुरु जी कि हाँ शायद वो काम इधर ही तक था, हाँ, शायद ये आगे की यात्रा है, सही। हाँ हाँ। वैसे लगता है फिर। नहीं। अच्छा है, आपका वास्तविक सवाल उसी दिशा में है कि हम्म। प्रभु की आराध्य दैवत की संत सद्गुरुओं की पूजा प्रार्थना, मतलब जिसको हम सगुण भक्ति उपासना कह सकते हैं। हम्म। तो सगुण भक्ति उपासना और निर्गुण उपासना, यह भक्ति के दो आयाम है। अलग अलग। हम्म। तो ये आयाम है, जैसे कि हम्म। किसी की भी शुरुआत होती है तो किस चीज को देखते हुए होती है। उस चीज के बारे में जानकारी लेते हुए उसके उस चीज के अंदर उस वस्तु स्वरूप रूप हम बोलते हैं। तो उस हम्म। वस्तु स्वरूप रूप में हम प्रेम पूर्वकता अपनी जगाने के कुछ प्रयास हो जाते हैं। जैसे भक्ति के 9 अंग कहे जाते हैं। सही। उसमें से अलग अलग अंग से शुरुआत हो, उसमें शुरू में है वो यही है कि उसको उसके रूप में रस निर्मित होना, और फिर उसके बारे में जानकारी, तो पोथी पुराण ये सब उसका पठन, तो हम्म। उसका फिर से वाचन करना है, पढ़ना है, पारायण करना है। तो एक एक ने 10 बार किए, 50 बार किए, सही। तो उसमें बहुत रस आता था, बहुत आनंद मिलता था बस पढ़ने से हम्म। ही। क्योंकि एक दिन ना ही पढ़ू तो भी ऐसा लगता था कि
आज का दिन तो खाली खराब गया, गया। आज का दिन खराब सही गया। सही ऐसे सही। करते 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 फिर जो कुछ और आयाम भी स्पर्शित होते हैं, जैसे कि उससे तो जुड़ने के लिए तो नाम स्मरण है, जाप है, ये करना है। तो सिर्फ ये पूजा प्रार्थना करने से भी क्या होगा, भजन करने से अच्छा लगता है, अच्छा है, लेकिन क्या पूर्णता है? नहीं, पूर्णता फिर भी ऐसा लगता है कि भीतर अभी भी प्यास अधूरी है। सही सही। अभी बस मतलब पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, असंतुष्टि भी तब भी होती थी। तो चलते चलते फिर उस नाम स्मरण जाप के बारे में जानकारी मिली, तो घंटों घंटों तक उस विशिष्ट मंत्र का, सिद्ध मंत्र हो या जो भी मिला हुआ है उसका फिर से दोहराने से भी बहुत अच्छा लगता है। सही। और फिर ऐसे भी होता है कि कहीं मैं नाम स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन मन में विचार तो दौड़ ही रहे हैं। एक तरफ नाम भी चल रहा है, दूसरी तरफ विचार भी दौड़ रहे, इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ भावनाओं के भीतर से कुछ रंग भी उभर रहे हैं। तो फिर साधक के लिए वो भी एक समर्पित अवस्था होती है कि मैं नाम स्मरण के लिए, जाप के लिए बैठता हूँ, लेकिन जाप करते करते पता नहीं चलता कब मन में विचार आ गए और विचारों के तरफ मैं भागता गया, दौड़ता गया। तो इस तरह से साधक के भीतर ये सगुण भक्ति उपासना में जैसे सघन होते जाता है, वैसे जैसे बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो अगली कक्षा में चलते हैं, तो अपने आप उनके जैसे दूसरी कक्षा में चले गए तो पहली कक्षा की किताब, वो कथाएं, वो विषय, वो तो पढ़ तो लिए, स्मरण में तो है, लेकिन अब दूसरी कक्षा में चले गए तो वहाँ पे कुछ अलगता है, अलग विषय है, अलग ढंग से उसे समझना है, सीखना है। इस तरह से गुण भक्ति उपासना से लेकर के साधक के निर्गुण उपासना की दिशा में वाटचल या चलना होते रहता है। तो आपकी जो अवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपने किसी चीज को पकड़ के नहीं रखा है। जैसे कि उस मूर्ति की पूजा के बगैर तो मैं नहीं रह सकता, बस। तो ये तो बचपना है कि मैं पहली कक्षा में हूँ, लेकिन पहली कक्षा की किताब लेकर ही मैं दूसरी कक्षा में जाऊँ, तीसरी में जाऊँ। तो साधक की जो भी डेवलपमेंट है, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, वो स्वयं को जानने का ही रास्ता, मार्ग और हेतु था बना हुआ अभ्यास है। वो स्वाध्याय से होता है, लेकिन स्वाध्याय के लिए एक मानसिकता तैयार होने के लिए उसके मन को अच्छे विचारों में रहने का, सकारात्मक विधायक सगुण स्वरूपों के जरिए जानने का, ये सब अभ्यास करने के लिए हमारे सामने ये सब देवी देवता, मूर्ति पूजा और पूजा प्रार्थना, उसके बाद काफी कुछ बातें हैं ना जो शास्त्रों में लिख कर रखा है, शास्त्र है, पुराण है, उनको पढ़ना है। So many ways you are trying your level best to develop your mental capability to understand, to know something about truth, God. तो प्रभु परमेश्वर परमात्मा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि इस तरह से वास्तविक ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए ये बाहर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है को उसको वही पत्थर रख कर गए, हमें विचारों के जरिए जानने की मर्यादा को समझते हुए विचारों की मर्यादा के परे जाने की तैयारियां मन की होनी जरूरी है। अभी मन का प्रवास एक जगह तक सीमित है। तो व्हाटएवर वास्तविकता जो है, सत्य के बारे में, साक्षात्कार के बारे में या प्रभु परमात्मा के, परमेश्वर के बारे में, उस जानकारी को हासिल करने के लिए इस तरह से आपकी इंद्रियां पर्याप्त नहीं है। दे हैव देयर लिमिट्स, उनकी मर्यादा है, वहां तक आपका मन नहीं पहुंच सकता है। लेकिन इस समझ को विकसित हुआ, इस समझ से विकसित हुआ मन आपके भीतर होना बहुत जरूरी है। There should be a capable and understanding mind that he has his limit, उसकी मर्यादा है। तो आपके मन को तैयार करने की क्षमता बढ़ाने की, समझ को विकसित करने का काम पूरा अध्यात्म शास्त्र करता है। इसलिए जो भी ग्रंथ है, पूजा पाठ, पठन, मंत्र, सगुण भक्ति, उपासना, नीति शास्त्र,
ये सब जो पढ़ाई है ये आपको मन को बनाने के लिए तो बनी हुई है, तो आपकी समझ गहरी हो जाए ताकि फिर आप उस सगुण भक्ति उपासना में अब निर्गुण स्वरूप प्रभु परमात्मा के रूप, जिसको हजारों नाम रखे हुए हैं लेकिन वो स्वयं अनाम है, जिसके हजारों रूपों में उसको देखा गया है लेकिन उसका वास्तविक रूप अरूप है, अरूप है, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं। तो फिर देखो, फिर इस तरह से भक्त की जब समझ विकसित हो जाती है तो फिर उसके लिए वो बातें महत्वपूर्ण नहीं रहती, जो वो खुद पकड़ के भी रखने की कोशिश करे तो वो उसके हाथ से गल जाती है। जैसे फिर से पोथी पढ़ रहे तो बस पोथी ऐसे हाथ से नीचे गिर रही है, लगता है कि कैसे बीच में मैं कहीं मुझे नींद तो नहीं आ रही है, वो रस नहीं रहा है ना, उस जोश के साथ अभी भक्ति क्यों नहीं हो रही है मेरी, ऐसे प्रश्न उठता है। तो साधक के लिए अभी उसके लिए स्वयं के लिए पर्सनली फॉर हिम इट इज नो मोर वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट द वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अभी सगुण भक्ति के साथ साथ अभी निर्गुण उपासना की दिशा में अब हम दो की बात तो जान ही चुका है, एक गुरु है, एक शिष्य है, एक प्रभु है, एक शिष्य है, एक आराध्य दैवत है और उसका भक्त है, ये तो बात जम गई। लेकिन क्या ये दो पे ही ये बात सीमित है? इस तरह से परमेश्वर या प्रभु या सत्य क्या आपसे अलग है? आपसे उसका नाता तो जुड़ा है लेकिन क्या इन दोनों में क्या भेद है? अब जो मैं स्वयं उस दिशा में चल रहा हूँ, ये मेरी क्या हैसियत है, मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब अब जानने क्या अब टाइम आ चुका है, जैसे ये जो स्थिति है आपकी, है ना, इसलिए आपका रस तो है ही, लेकिन वो अब किस में है? अब ज्यादातर ध्यान में है, ऐसा लगता है कि उसी स्थिति में बना रहूं। तो अब उस दिशा में जानकारी लेते हुए उसमें अधिकतर अग्रसर होना, यही मार्गक्रम है। तो घूम फिर करके ये बात स्पष्ट हो गई कि इस तरह से रस निर्मित होने वाली व्यवस्था का रस अब उसमें है जिसमें कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, रंग रूप नहीं है, फिर भी वो समाधान, वो आनंद ज्यादा महत्वपूर्णता से फील हो रहा है। सही। तो ये आपकी अवस्था है, ये इट इज अ वेल डेवलपिंग स्टेज। तो अगर आपके भीतर अपराध भाव कोई हो 1 to 5%, तो उसको निकाल देना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो अभी कोई मतलब बिना आधार के आप जानना महत्वपूर्ण समझते हैं। अभी कोई एक रूप का जरिया आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जैसे आप सामने कोई नवनत की तस्वीर रखो, उसके बगैर नहीं शुरू होता, ऐसी अवस्था नहीं है, क्योंकि उस रूप का जो वास्तविकता वो तो आप फील कर रहे हैं। अब तो आपके जेब में पड़ा हुआ है वो स्वरूप, लेकिन आप तो बस स्मरण में उस स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं ना। तो अच्छी बात है, ये वेल डेवलप्ड स्टेज है। और यहाँ से आगे आपको सगुण भक्ति उपासना के बारे में अब दो की बात को समझते समझते दो में क्या एकता है, क्या मतलब समानत्व है, क्या इक्वलिटी है, इसको जानने का अभी बस थोड़ा सा काम बाकी है, उसे पूरे करना है। कई सारे पर्दे गिर चुके हैं। हम जब कहते हैं कि मैं त्रिभुवन हूँ, मैं अमित हूँ, तो इस त्रिभुवन को त्रिभुवन की तरह समझना, उसके भीतर जा करके वास्तविकता क्या है त्रिभुवन की, अमित को वास्तविक समझना है कि क्या है भीतर अपने वास्तविकता। इस तरह से अपने भीतर और गहरा उतरने का काम है। अब हमारे भीतर जो मन की व्यवस्था है, उस मन की व्यवस्था को त्रयस्थ तटस्थ रूप से देखना और जीवन में जो घटित हो रहे हैं, कई सारे चीजें बातें हो रही है, अनुभव घट रहे हैं, तो इन अनुभवों को बड़ी सजगता से, जागरूकता से हमें देखना है। एक अनुभव हमें अब एक अनुभव प्रदान करते हुए
हम हमारे भीतर वो जो चेतना का पिच शिखर है, जहाँ से शंकर बुलाते हैं, जहाँ जहाँ पर वो रुके हुए हैं, उसका केंद्र अपने भी भीतर है। अपने भीतर पहुंचना भी उन तक पहुंचने जैसा है। और इस तरह से वास्तविक सत्य क्या है, प्रभु परमात्मा क्या है, या स्वयं की स्वयं से पहचान क्या है, आत्मा का साक्षात्कार क्या है, इन सभी सवालों के एक साथ जवाब ऐसी स्थिति में मिल सकते हैं जहाँ पे कोई विचार नहीं है। सही। तो ये निर्विचार की अवस्था जब भी आप ध्यान में है, घटती है, उस क्षण में आप ये सब मन, चित्त, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो मर्यादा है उसका आराम से उल्लंघन करके आप उस शून्य की स्थिति में पहुंचे हुए होते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। सही। लेकिन उस कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पे ना कोई आकार है, ना कोई वस्तु है, ना कोई दृश्य है, चित्र है, रंग है, रूप है, स्पर्श है। लेकिन वहां से फिर आपके विचार की प्रक्रिया में आ जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे जो मैं बैठा हुआ था उस पर कुछ पल के लिए जैसे घटा, तो इतनी आनंददायक स्थिति थी कि ऐसा अभी लग रहा है कि फिर से मैं उसी स्थिति में रहूं, मैं इस ध्यान की स्थिति से ना उतरूं, है ना। तो इस तरह से ये सब प्रोसेस है। आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। इससे पहले कुछ साल पहले हमने बातचीत की थी, तब आपको आपके भीतर चलती हुई चेतना की स्थिति की अवस्था के बारे में कुछ सवाल थे आपके मन में। तो सर तक आपको एक फीलिंग आता था, है ना। तो अभी ऐसे हो गए कि आपके भीतर का आप ऊपर नीचे उठना उतरना ये सब आपके लिए आरामदायी हो गया है। और अच्छी तरह से आपको ये सगुण भक्ति उपासना के साथ साथ निर्गुण भक्ति उपासना का जो चलना है, उसमें आपको ये सब बातें समझते हुए अपना आत्म विकास जो है, अभी मन की सतह पे तो बातें तो जानकारी हो जाती है। अभी मन की सतह से निकल करके आत्मस्वरूप या आत्मरूप जो होता है अपने भीतर का, उसकी जानकारी के मार्ग पर चलने का आपका अवसर है। इसीलिए जो भी हो रहा है अच्छा है। और अपनी फुर्सत से आप वास्तविक ध्यान को आप समझने की कोशिश करें और अपने मन के विचार, अपनी भावनाओं को सजगता से, मतलब पल पल पे अपने मन में विचार उठ रहे हैं, भावनाएं जग रही है, तो इनको देखने का एक अवसर भी हमसे नहीं छूटना चाहिए। सही। इस तरह से हमारी जागरूकता और सघन करते हुए हम दिन भर में भी ध्यान से उतरो तो भी जरूरत नहीं, तब आपका मन निर्विचार स्थिति में चला जाए। जब काम होगा तब वो विचार में आए, कार्य से होने वाले हजारों विचारों से छुटकारा हो जाए। फिर आपके भीतर की ऊर्जा शक्ति का व्यय कम होते हुए आपके भीतर संचय बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे भीतर ऊर्जा का संचय बढ़ता है, आप दिन में भी निर्विचार की स्थिति में उपलब्ध होते तो निसर्ग से आने वाली ध्यान ऊर्जा शक्ति जो है आपके भीतर बढ़ती रहेगी और वही आपके आत्म विकास, आपको खुद को जानने के मार्ग में आपको सहयोग करेगी। और उसके साथ आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपके साथ साथ रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग, उनको सकारात्मकता से वो ही ऊर्जा मदद करती रहेगी, उसका लाभ सबको होता रहेगा। और इस तरह से आपके भीतर प्रभु के वास्तविक दर्शन का मार्ग खुलते हुए इस तरह से दर्शन घटेगा कि उसके बाद फिर दर्शन करने का कोई विषय नहीं बचेगा और दर्शन बना ही रहेगा। दर्शन बना रहना सत्य की उपलब्धि कोई एक पल भर की नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हो गया इस दिन इसी वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो होने के बाद बना ही रहे। इस तरह से टिका हुआ दर्शन, बना हुआ सत्य आपके साथ बने रहे, ऐसे तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं मेरे विचार यही पे रखता हूँ। जी, आपने बहुत दिन के बाद फोन किया,
बहुत आनंद हुआ। हाँ, बहुत याद तो सुंदर आती है। स्थिति से गुजर रहे हैं। इसके बारे हाँ। में आप आनंदित रहे, खुश रहे, मस्त रहे। हाँ, है ना? तो याद तो आपकी आती थी। है। बोला आप भी बिजी होंगे आपके कामों में। है। तो पहले मैं इस चीज से बहुत दिन हो गए, मैं बहुत महीने हो गया कि इस चीज कहीं ना कहीं मुझे बारी बारी ये कर रही थी डिस्टर्ब। बोला तो थोड़ा सा बात कर लूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर से बात करेंगे। हाँ गुड। ओके। हाँ, जय शंकर। हाँ गुड। ओके। जय शंकर।